हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। सिंगेज मैथमेटिक्स जो कि आपको आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करवा रही है, ये पैकेज एक्चुअली 5 बुक्स में डिवाइडेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। ये पूरा आपका 11th और 12th का सिलेबस कवर करती है और हम बहुत डिटेल्ड मैनर में हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं मांगे जा रहे, कोई हमारी हिडन कॉस्ट नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हम कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को आपको कहें, कोई ट्रायल वर्जन और फिर पेड वर्जन लाकर, बिल्कुल भी नहीं। किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम तैयारी कराते हैं। तो बिना किसी डिले के आज का लेक्चर शुरू करेंगे, ये जानते हुए कि हमारे ये नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स को लेकर भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स आपको एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, पहले ये पढ़ते हैं। आज साहब हमारे क्वेश्चंस की कैटेगरी है लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन टाइप बेस्ड क्वेश्चन। सर ये कैसे क्वेश्चंस? याद आ रहा है आपको, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, जहाँ पे एक पैसेज है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है और उस इन्फॉर्मेशन को डिड्यूस करके आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने होंगे। तो पहले तो बस इस डेटा को ध्यान से पढ़ो, अच्छे से समझो और मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आपको क्या मतलब समझ आ रहा है। 2-3 चीज़ें, एक तो पहले तो आपको एक टेंजेंट पी ए दी गई है, फिर टेंजेंट पी बी दी गई है, फिर एक सर्कल बोला जा रहा है जिसका आई थिंक आप सेंटर और रेडियस निकाल सकते हो। फिर सर एक पॉइंट पी बी है जो कि एक कर्व पर है, जो कि हम जानते हैं y = sin x है, ठीक है सर। फिर वो एक बात ये बोल दे रहा है ए और बी जो है वो एक ऐसे सर्कल पर लाई करते हैं, मतलब ए और बी जो है वो इस सर्कल पर लाई करते हैं, वो तो बिल्कुल तय सी बात है। फिर वो एक नए फंक्शन की बात कर रहा है। वो फंक्शन क्या है, सुनिएगा ध्यान से। वो फंक्शन है जो कि लोकस है। किसका? जो कि लोकस है सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल पी ए बी। तो जो आपने यहां से टेंजेंट ड्रॉ की है इस सर्कल पर, ए और बी पॉइंट पर जो मिल रही है, तो वो जो पी ए बी ट्रायंगल बन रहा है उसका सर्कम सर्कल आपको चाहिए। ठीक है सर, ये भी ढूंढ लेंगे, अब इतना कुछ कर रहे हैं तो कुछ फॉलोइंग क्वेश्चंस आएंगे, अभी उन पर हम बात करेंगे। पर पहले ये कुछ बना के देखें क्या कि सर बन क्या रहे हैं, कोशिश करते हैं। देखो, पहले तो आप एक सर्कल से डील कर रहे हो सर, x-4 + y-5, मतलब ये दो आपके रेडियस है 4,5। तो अगर एक मैं सर्कल ड्रॉ करूं तो मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है जो कि ऑफकोर्स क्या है, x-4 और y-5, यानी इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो है सर 4,5। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। इसकी रेडियस बताओ भाई। सर रेडियस दिख रही है 2 है, 2 यूनिट्स है, ठीक है सर, बात करेंगे इस बारे में। अब आपका एक कर्व है y = sin x, y = sin x जो कर्व है, अब सुनिएगा ध्यान से। ऑफ कोर्स हम जान पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, ये 4,5 है, इससे 2 यूनिट्स नीचे भी आया तो यहाँ पर 2 आएगा। ये 4,5 है, इससे 2 यूनिट्स नीचे भी आया तो ये आपकी यूनिट कितनी है, 5, तो 3 आएगा। तो sin x वाला कर्व तो नीचे से चला जाएगा। ऐसे कैसे सर? क्योंकि sin x की रेंज क्या है, -1 से 1। तो ये तो कहाँ है 5, और 5 से 2 यूनिट्स नीचे भी आए तो ये कितना होगा, बेसिकली 3। तो मेरा आपसे ये कहना है कि नीचे कहीं से कौन सा कर्व जा रहा होगा, sin x वाला कर्व। आई होप आप समझते हो कि sin x वाला कर्व हमारा कैसा होता है। ये आपका जो कर्व है ये sin x वाला कर्व जा रहा होगा। अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि sin x वाले कर्व पर आप एक पॉइंट ले रहे हो, कोई सा भी, लेट्स से रैंडम पॉइंट, मैं कुछ भी मान लेता हूँ P, और इस पॉइंट से, इस रैंडम पॉइंट से आपने ड्रॉ की है इस सर्कल पर टेंजेंट्स। आपने यहां इस पॉइंट से ड्रॉ की हैं क्या भाई, टेंजेंट्स, ठीक है सर। अब जो ये टेंजेंट्स गई है ना जनाब, जो ये टेंजेंट्स गई हैं भाई साहब, ये टेंजेंट्स ने इसको, सर्कल को ए और बी पर टच किया है। इन टेंजेंट्स ने इस सर्कल को ए और बी पर टच किया है। अब बात गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बात यह है ए और बी ऑफकोर्स आपके सर्कल पर लाई कर रहे हैं। अब आपको कौन से सर्कम सर्कल का, पी ए बी का, अगर आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये जो पी ए बी है, ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, पी ए बी, अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं तो ये आपका जो ट्रायंगल बन रहा है, ये इस ट्रायंगल पी ए बी का सर्कम सर्कल वो ढूंढना चाह रहा है। अच्छा सर, सर्कम सर्कल ढूंढ लूंगा मैं, पर पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं इसे यहाँ ऐसे कनेक्ट कर दूं और इसे यहाँ ऐसे कनेक्ट कर दूं तो एक ए बी पी, मतलब इसमें एक और पॉइंट ले ही लेता हूं, लेट्स कॉल इट सी फॉर अ व्हाइल। ए सी बी पी आपको एक क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है क्या? हाँ, दिख तो रहा है। एक और बात मुझे आप जवाब दो भाई, कि अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताओगे क्या कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, इफ आई वर टू ड्रॉ अ सर्कल इन सच अ मैनर, इफ आई वर टू ड्रॉ अ सर्कल
in such a manner that it touches basically B and C. It touches basically B and C. सॉरी बी और ए, अगर वो बी और ए से गुजरता है, अगर मैं एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करूं जो बी और ए से गुजरता है, प्लीज इस बात को ध्यान से सुना, ये बहुत काम की और बहुत क्रूशियल बात है जो मैं कहना चाह रहा हूं। और एक छोटा सा काम और करता हूं, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, कि मैं सी और पी को मिला देता हूं। ये सब क्यों कर रहे हो सर? अच्छा सारी बातें छोड़ो, आप मुझे एक बात का जवाब दो, आप प्लीज इस बात का जवाब दो और बहुत ध्यान से देख कर सोच समझ के जवाब देना। सर इस सर्कल के सेंटर से इसकी टेंजेंट पर जब आपने रेडियस बनाई तो वो क्लियरली एक परपेंडिकुलर होगा। अब सुनना, बहुत काम की बात, बहुत काम की बात है और यही इस क्वेश्चन का क्रक्स है। सी पी बी, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, सी पी बी जो है आपका, ये जो सी पी बी है, ये क्या एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है क्या? बिल्कुल है सर। सी पी बी जो एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, इसका एक सरकम सर्कल है, इसका एक सरकम सर्कल है। अच्छा बाय द वे, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि जो सर्कल हमने बनाया है वो सिमेट्रिक है लॉजिक से, वो सिमेट्रिक के सेंस से। आप देख पा रहे हो ना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, मतलब देखो आप, ये 90 और ये 90, क्योंकि आपने रेडियस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना टेंजेंट पर, तो ये 90 होना है, ये 90 होना है। तो ये जो ए पर एंगल बन रहा है और बी पर एंगल बन रहा है, इनका सम 180 बन ही रहा है। तो टोटल क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है, उसमें से 180 यहाँ चला गया तो बचे दोनों 180 होना तय है। और अगर पेयर वाइज अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो मैं जानता हूं ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, सॉरी हाँ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का मतलब है कि ये चारों पॉइंट्स कंसाइक्लिक होंगे, मतलब ये चारों पॉइंट्स किसी सर्कल पर लाई करेंगे। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सा राज छुपा है इस बात में। चारों पॉइंट्स पी ए सी बी अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है और अगर वो एक सर्कल पर लाई करेंगे जैसा बनता हुआ मुझे दिख रहा है, तो क्या मुझे दो तीन बातों के आप जवाब दोगे? जैसे कि सर पहली बात तो ये कि P क्या है, P पर कोई रैंडम पॉइंट लेता हूं, P बेसिकली एक कर्व है आपका, कौन सा? y इज इक्वल टू साइन एक्स। यानी अगर मैं एक पॉइंट ले लूं, जैसे T, अगर उसका x कोऑर्डिनेट T ले लूं तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर? y कोऑर्डिनेट हो जाएगा साइन T। तो क्या मुझे P के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए? क्या मुझे C के कोऑर्डिनेट्स पता है 4,5? अब एक बात का जवाब देना स्टूडेंट्स, बहुत क्रूशियल बात है, बहुत काम की बात है। यहीं से क्वेश्चन या तो शुरू हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देख पाए तो। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये जो ट्रायंगल है CPB, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? हाँ सर, क्यों नहीं दिख रहा है आपको? ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो क्लियरली 90 डिग्री एंगल है। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है PCB, तो इसका सरकम सर्कल क्या है? ये वही सरकम सर्कल है जो PACB का सर्कल है। मतलब PACB का भी सरकम सर्कल और PCB का सरकम सर्कल एक ही होना है। एनीवे सर, ये तो हम बात समझ ही पा रहे हैं। मुझे एक बात का जवाब दो, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका सरकम सर्कल कहाँ होता है? सरकम सेंटर कहाँ होता है? इफ यू एवर happen to encounter a right angled triangle, where does its circumcenter lie? Can you tell me that? सर कैसी बातें कर रहे हो, कितना घुमा फिरा के बात कर रहे हो आप, आपको नहीं पता है क्या? अगर एक डायमीटर है तो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। तो ये जो हाइपोटेन्यूस है, इसका मिड पॉइंट ही तो आपका सरकम सेंटर होगा। इस हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट लेट्स से सर यहाँ पर है, क्या मैं इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ? क्यों नहीं निकाल सकते? तो इसके मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हमने निकालने हैं, जैसे मैं कह देता हूँ लेट्स से थोड़ी देर के लिए डी, अगर अभी कोई कोऑर्डिनेट और पॉइंट नहीं मिल रहा है तो इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर? वो होंगे t + 4/2। तो डी के कोऑर्डिनेट्स पर सवाल है सर अभी, तो डी के कोऑर्डिनेट्स पर तो वो क्या होंगे सर? पहला तो होगा क्या? पहला तो होगा सर इसका क्या? t + 4/2। क्या आप मेरी बात समझ पाए? और सर इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? वो होगा sin t + 5/2। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? sin t + 5/2। और यही तो आपके h, के हैं। मतलब अगर आप इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट को कहते हैं h, के, क्योंकि हम इसी का तो लोकस ढूंढ रहे थे, तो यही तो आपके h, के हुए। अरे भाई यही तो h, के हुए। क्या आप मेरी बात समझ, सुन और सोच पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो अगर सर आपसे सारी बातों की एक बात बड़ी सिंपल सी हम समझना चाहें, तो आपने कहा कि h की जो वैल्यू आई है, h की जो वैल्यू आई है वो आप लिखते हो क्या? t + 4/2। जी हाँ, मैं यही लिखता हूँ। और जो k की वैल्यू आई है वो क्या लिखते हो सर आप? वो लिखते हो sin t + 5/2। अब अगर मैं यहाँ से सोचना शुरू करूँ, तो बस बात यहीं से निकल कर आएगी कि आप t को एलिमिनेट करते हुए क्या आप h और k में कोई रिलेशन बना सकते हो? क्योंकि हम इसी लोकस की तो तलाश में थे जो PACB आपका जो
क्वाड्रिलैटरल है जिसमें वो ये पूछना चाह रहे हैं PAB जो ट्रायंगल है इसका भी सरकम सर्कल यही है और उसका भी सरकम सेंटर यही D है। तो इस D के लोकस पर बात हो रही है, इस D के भाई किस पर बात हो रही है, लोकस पर। अब एक बड़ी सिंपल सी बात देखो सर, आप अगर मैं यहां से चीजें निकालना चाहूं तो क्या मैं यहां से T की वैल्यू कुछ लिख सकता हूं? देखो मैं T की वैल्यू लिखना चाहता हूं, क्या मैं T की वैल्यू यहां से लिख सकता हूं 2h-4? आई होप आप में से किसी को आपत्ति नहीं होगी अगर मैं T की वैल्यू 2h-4 लिख दूं और वो वैल्यू जो T की 2h-4 है वो यहां रिप्लेस करता हूं तो K कितना आ जाएगा सर? K आ जाएगा साइन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, T की वैल्यू कितनी 2h-4 प्लस ऑफ कोर्स 5 डिवाइडेड बाई 2। और लोकस पर बेस्ड क्वेश्चंस जब भी जीवन में आएंगे मैं तो एक ही काम करूंगा सर, h को x से और k को y से रिप्लेस कर दूंगा, तो कर दूं। तो जब आप फाइनली लोकस का इक्वेशन लिखते हो, अभी क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं सर आपने, लोकस क्यों लिख रहे हो, बस ऐसे लिख लेते हैं, बात करेंगे उस बारे में। जैसे ही आप इसकी लोकस ढूंढ लेते हो किसकी, उस सरकम सेंटर की, तो वो क्या आ जाती है सर? ये आ जाता है 2k, जिसे मैं क्या लिख लूंगा 2y, या y को y ही रखते हैं, y इज इक्वल टू साइन 2x-4, ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा साइन 2x-4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो अभी आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लिया है जनाब, खुश मत होइएगा, अभी तो इस क्वेश्चन की शुरुआत भर हुई है बस, जिसमें आपने उसके सरकम सेंटर का लोकस फिगर आउट किया है। आई थिंक चीजें आसान है, बहुत टफ तो नहीं है, बड़े बेसिक से ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो वही सारी बातों पर बेस्ड हैं जो सारी प्रॉपर्टीज हमने अभी तक पढ़ी हैं कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या सर्कल जैसे चैप्टर्स के अंदर। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। अब क्या करें? अब मुझे जो ठीक लग रहा है, जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये कि अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू fx। आप रेंज समझ रहे हो ना, रेंज मतलब क्या, मतलब वो जो लोकस है उसको उसने कहा y इज इक्वल टू fx, जो लोकस है उसको उसने कहा y इज इक्वल टू fx, जो कि हमारे लिए है y इज इक्वल टू दिस। तो f ऑफ x क्या आ रहा है सर? f ऑफ x आ रहा है आपका, ध्यान से सुनिएगा, f ऑफ x जो आपका फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है साइन ऑफ 2x-4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। आपको रियलाइज भी हुआ कि जो क्वेश्चन सर्कल पर बेस्ड था, जिससे देखकर मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाई, स्ट्रेट लाइंस के कंसेप्ट लगाए, लोकस लाया, कोऑर्डिनेट सिस्टम लाया, सरकम सर्कल, काफ़ी सारी चीज़ें लाया, वो करते करते एक क्वेश्चन आपके कैलकुलस यानी फंक्शंस के रेंज और डोमेन का बन गया। वेलकम टू IIT JEE मेंस एंड एडवांस स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट दिस एग्जाम डज टू यू, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस एग्जाम डज टू यू। यू डोंट इवन रियलाइज एंड थिंग्स happen out of the blue, things just happen out of the blue। Always remember, इतने अच्छे मज़ेदार तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आप बहुत एंजॉय करोगे, इसलिए बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम अब एक स्टेप समझ रहे हैं ताकि ये बातें आपको याद रहें कि देखो इस तरीके से चीज़ें बदल जाती हैं, वो वंडर हो जाते हैं। रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। सर अगर रेंज निकालनी है तो कैलकुलस जब हम पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम बहुत अच्छे से बात करेंगे रेंज के बारे में, पर अगर अभी फिलहाल मैं रेंज निकालना चाहूँ तो मेरे जीवन की सच्चाई तो मुझे पता है सर, साइन ऑफ एनीथिंग वट एवर दैट एनीथिंग इज गोइंग टू बी, आई डोंट केयर अभी एट दिस स्टेज, जो भी x की वैल्यूज रहेंगी घूमते फिरते, साइन जो होगा सर, साइन एक फंक्शन है जो कि पीरियोडिक फंक्शन है और ये हमेशा -1 से 1 के बीच रहता है। तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू मुझे -1 जब साइन x -1 होगा उसकी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब साइन ऑफ दिस +1 होगा तब मिलेगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी सोच के बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 + 5, -1 + 5 मतलब कितना 4, 4/2 कितना 2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, 1 + 5 6 और 6/2 कितना 3। तो शैल आई से कि सर ये जो होगा एक्सप्रेशन 2 से 3 तक की वैल्यूज, ये क्या होगी सर, इस फंक्शन की रेंज। किसकी रेंज सर? इस फंक्शन की, f ऑफ x की। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? तो सर कोई ऐसा ऑप्शन जो मुझे मिल जाए 2,3 जैसा, तो मैं उसे मार्क कर दूँ और खुश हो जाऊँ। आप सभी स्टूडेंट्स को क्या सबसे पहले तो ये ऑप्शन डी समझ आया कि क्यों हमने मार्क किया? किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति है तो पूछ ले, आई विल री-क्लैरिफाई, री-एक्सप्लेन द होल पार्ट। आई थिंक सर आसान है चीज़ें। अब क्या, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वो पूछ रहा है इस फंक्शन का पीरियड, किस फंक्शन का पीरियड? y इज इक्वल टू f ऑफ x का।
बात करेंगे जब हम सेट्स रिलेशन इन फंक्शंस चैप्टर पढ़ेंगे, तब हम पीरियड के बारे में बात करेंगे कि किसी फंक्शन का पीरियड क्या होता है। अभी फिलहाल बस आपकी सहूलियत के मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो मुझे जीवन में कभी कोई फंक्शन मिले और मुझसे कोई कहे कि ये जो फंक्शन है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक समझते हो ना स्टूडेंट, जो फंक्शन अपने आप को बार बार रिपीट करता है, अभी ऐसे ही समझ लो इसे। और अगर ये एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड टी, अगर इस पीरियोडिक फंक्शन की पीरियोडिसिटी है टी, कि ये टी यूनिट डिस्टेंस के बाद वापस अपना सेम पार्ट रिपीट करता है, तो मैं ये कहूँगा कि आपसे कभी भी कोई कहे ना एफ ऑफ ए एक्स, जहाँ पे ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जहाँ पे ए क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो। अगर कोई कहे एफ ऑफ ए एक्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, तो मैं कहूँगा भाई एफ ऑफ ए एक्स भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। मैं नहीं संकोच, बिना किसी हेजिटेशन के कहूँगा कि एफ ऑफ ए एक्स भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, बशर्ते इस चेंज के साथ कि एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसका पीरियड जो होगा वो होगा टी अपॉन मॉड ए। एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन था जिसका पीरियड हुआ करता था टी, एफ ऑफ ए एक्स भी एक पीरियोडिक फंक्शन ही रहेगा जिसका पीरियड हो जाएगा टी अपॉन मॉड ए। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बात करेंगे डिटेल्ड डिस्कशन जब हम सेट्स रिलेशन और फंक्शंस पढ़ेंगे, बट अभी बस इस बात को एज अ फैक्ट याद रखिएगा। अब अगर मैं वापस यहाँ पर आऊँ तो सर आप खुद देख पा रहे हो ये लिखा हुआ है sin 2x - 4 और इसमें +5 या बाई 2 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी याद रखना। तो ये जो f ऑफ x फंक्शन है इसमें जो +5 या बाई 2 कर दिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी पीरियोडिक है। मैं जानता हूँ सर sin x एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड होता है 2 पाई। sin x अपने आप को 2 पाई के बाद रिपीट करता है, ये फंक्शन ऐसा चलता है। ये बात जो है ये 0 से 2 पाई तक की है, फिर वापस ये बात 2 पाई से 4 पाई -2 पाई से 0 ऐसे रिपीट होती है। तो sin x एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड होता है 2 पाई। सुनिएगा ध्यान से, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि sin x एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है 2 पाई। क्या आप मुझे sin 2x का पीरियड बता सकते हो? सर क्यों निकाल रहे हो, आपको जो 2x - 4 + 5/2 का पीरियड पूछा है। एक सेकेंड, क्या आप मुझे sin 2x का पीरियड बता सकते हो? सर अगर sin x का पीरियड है 2 पाई तो sin 2x का पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड डिवाइडेड बाय इसकी पॉजिटिव वैल्यू, तो 2 पाई बाई 2, और 2 पाई बाई 2 कितना होगा, पाई। तो sin 2x का पीरियड होगा पाई। sin 2x का अगर पीरियड हुआ पाए तो हम ये बात वहीं डिस्कस करेंगे। अभी बस इसे ऐसा फैक्ट समझ लीजिए कि अब 2x में कुछ ऐड करो या सब्ट्रैक्ट, इसका पीरियड वही रहेगा। इस फंक्शन में कुछ ऐड करो या डिवाइड, इसका पीरियड वही रहेगा। तो जो sin 2x का पीरियड है वही इस फंक्शन का पीरियड रहेगा। क्यों, इस बारे में सेट्स रिलेशन और फंक्शन से बात कर लेंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस फंक्शन का जो पीरियड निकल कर आएगा वो कितना होगा, सर वो होगा पाई। यानी इस बेसिस पे क्या आपने अगले क्वेश्चन का भी आंसर मार्क कर दिया? आई थिंक सर जब पूछा गया कि इस फंक्शन का पीरियड कितना है तो मैं मार्क करूंगा ऑप्शन सी। बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को देख लीजिए, बहुत आसानी से, बहुत आराम से इन हर एक बात को समझ लीजिए। मैं नहीं चाहूँगा कि आप कहीं भी किसी भी बात को लेकर कन्फ्यूज्ड रहें। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? Which of the following is true? f of x has 4 real roots, f of x has 1 real root, है ना? None of these, या f of inverse x की रेंज जो है वो कुछ बता रहा है। मैं पहले तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को चेक कर लेता हूँ। हम पहले तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी एक को चेक कर लेंगे तो बात पता चली जाएगी। एक बात बताओ, रियल रूट्स का मतलब क्या? ये आपका f of x है। f of x क्या है? sin 2x - 4 + 5/2। f of x क्या है सर? वो है साइन ऑफ, अब वैसे तो ये पढ़ते ही बाहर आपको क्लिक हो जाना चाहिए, बट फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो मैं पूछूंगा आपसे, यही लिखा है ना, साइन ऑफ 2x - 4 + 5/2। एक बात बताओ, रूट्स का मतलब क्या? रूट्स का मतलब ये x की कितनी वैल्यूज़ पर जीरो होता है, कितने रूट्स हैं का मतलब है x की कितनी वैल्यूज़ पर ये जीरो होता है। तो वो पूछना चाह रहा है कि सर आपका ये जो एक्सप्रेशन है साइन 2x - 4, ये 2 तो उधर गया, इज इक्वल टू व्हाट, -5। तो आप खुद सोच के बताओ सर, साइन ऑफ 2x - 4 -5 के इक्वल कब होगा? सर कैसी बात कर रहे हो, आपको पता नहीं है क्या? बड़ी बेसिक सी, साधारण सी, सिंपल सी बातें। आप किसी भी वैल्यू का जब साइन लेते हैं, आप जब किसी भी वैल्यू का साइन लेते हैं तो वो वैल्यू तो -1 से 1 के बीच होती है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो -1 है ना, तो राइट हैंड साइड से आपका क्या रिलेशन है? बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये है -1 से 1 के बीच और ये -5, कितना पीछे जा रहा है। तो क्लियरली कोई स्कोप ही नहीं है दोनों की इक्वल होने का, तो बात खत्म हो गई सर। इक्वल 1 रूट, 2 रूट, 4 रूट छोड़ो, एक भी रूट नहीं आएगा, मतलब ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जहां पर ये एक्सप्रेशन आपका जीरो हो।
बड़ी बेसिक सी बात है, ठीक है सर, ये बात आपकी मान ली। तो अभी इसमें एक और बात थी, क्या बात थी सर? इसमें एक और बात ये भी तो थी कि शायद ऑप्शन सी ट्रू, ऑप्शन सी निकालते हैं। अब उसने देखो आपको कोऑर्डिनेट से सेट्स रिलेशन फंक्शन में इनवर्स फंक्शन तक लेके चला गया, वो रेंज और डोमेन तो छोड़ो आप, है ना, पीरियोडिक फंक्शन भी चेक कर लिया। आप समझ रहे हो, इस तरीके से एक ही क्वेश्चन के थ्रू कितने सारे चैप्टर्स का कितना डिटेल्ड नॉलेज वो आपका चेक कर रहा होगा, ये यही एग्जाम है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है सर। आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, तो ये बताओ सर, ये था मेरे ख्याल से एफ ऑफ एक्स। तो एफ इनवर्स एक्स निकालने की प्रक्रिया बड़ी आसान सी है। आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो y इज इक्वल टू जो आपका एफ ऑफ एक्स है, जो कि है साइन 2x माइनस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब आप ये करोगे कि अभी जो y x की टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, आप कोशिश करोगे x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करने का। तो पहले 2 को इधर लाए तो हो जाएगा 2y, फिर 5 को इधर लाए तो हो जाएगा माइनस 5 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x माइनस 4। अब मैं साइन इनवर्स ले लेता हूं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ क्या, 2y माइनस 5, है ना। फिर क्या बचेगा इस तरह, साइन इनवर्स साइन इंपैक्ट नलिफाई कर देगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4। सर थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन की भी गुंजाइश है, माइनस 4 इधर लाए तो 2x कितना हो जाएगा सर, 2x हो जाएगा आपका कितना, 2x आपका हो जाएगा, माइनस 4 इधर आया तो कितना, साइन इनवर्स ऑफ 2y माइनस 5 प्लस 4। एक छोटा सा काम और कर लीजिए सर, ये x को यहाँ से हटाइए और यहाँ मतलब 2 को हटाइए और यहाँ ले आइए, तो ये है आपका x। अब इनवर्स फंक्शंस की परिभाषा ये कहती हैं कि अब जब आपने फाइनली x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर ही दिया है, तो आप x की जगह लिख दीजिए f इनवर्स x और y को रिप्लेस कर दो x से। तो यहाँ मैं लिखूंगा x की जगह क्या, f इनवर्स x, और y को रिप्लेस करूंगा x से, तो f इनवर्स x की परिभाषा होगी साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 5 plus of course 4 divided by what, divided by 2. So this is how you are going to write f inverse of x. I think सर आसान सा एक्सप्रेशन है। अब इसकी रेंज निकालनी है। रेंज निकालने का तरीका जो हमारा होगा वो बड़ा आसान सा यही होगा कि सर पहले तो आप ये पता करो कि ये साइन इनवर्स ऑफ इसकी रेंज क्या होती है। ये तो बड़ा आसान है सर, कैसे आसान है, बात समझो। साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 5 की रेंज अगर मैं बात करूँ तो साइन इनवर्स ऑफ एनीथिंग, फिर चाहे वो 2x माइनस 5 ही क्यों ना हो, ये हमेशा सर आपके माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होता है। ठीक है सर, ये बात समझ ली, कोई दिक्कत तो नहीं। सर अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ या रादर तीनों तरफ 4 ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ भी 4 ऐड किया तो ये हो जाएगा क्या, माइनस पाई बाई 2 प्लस 4। यहाँ पर 4 ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 5 प्लस 4, और यहाँ 4 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस 4। एक छोटा सा काम और करते हैं सर, तीनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, ऐसा कुछ पहुँचना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही यहाँ 2 से डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा, 2 बाई मतलब 2 इंटू 2 कितना 4। यहाँ 2 से डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2। आई होप आप समझ पा रहे हो, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पर ये पूरा एक्सप्रेशन 2 से डिवाइड हो जाएगा, और सेम बात यहाँ होगी, हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस 2। तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 प्लस 2। तो क्लियर सी बात है सर, इसकी जो रेंज है वो है माइनस पाई बाय 4 प्लस 2 से प्लस पाई बाय 4 प्लस 2 तक। ऐसा कोई ऑप्शन मुझे दिख रहा है क्या, देख लेते हैं भाई। इसकी जो रेंज है वो माइनस पाई बाय 4 प्लस 2 से लेकर पाई बाय 4 प्लस 2 तक है, बिल्कुल सही बात। और इसलिए नन ऑफ दीज पर जाने के बजाय मैं मार्क कर दूंगा प्रेफरेबली ऑप्शन सी। ये तो आई थिंक आसान था, बिल्कुल आसान था सर। तो क्या आपको तीनों क्वेश्चन समझ आए, और तीनों क्वेश्चन के थ्रू ये बात समझ आई कि क्वेश्चन कहाँ का था सर, क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और कोऑर्डिनेट से वो हमको कहाँ लेकर चला गया, अलजेब्रा में, जहाँ पर उसने आपसे बात की सेट्स, रिलेशन और फंक्शन में, और सब चेक कर लिया उसने सब चेक कर लिया। उसने आपसे रेंज पर बात कर ली, डोमेन पर बात कर ली, उसने पीरियोडिक फंक्शन पर बात कर ली, उसने आपसे क्या क्या पूछ लिया, उसने आपसे इनवर्स फंक्शन पूछ लिया, उसने आपसे सब कुछ पूछ लिया, और इनकी भी डिटेल्ड डिस्कशन उसने आपसे की। आप समझ पा रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से इसने क्वेश्चन को डिज़ाइन किया। और ऐसे क्वेश्चंस डिज़ाइंड मैनर में आएंगे जहां आपकी एक हॉलिस्टिक नॉलेज चेक होगी, और इसी की तैयारी को हम आपको करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो सिंगेज बुक है काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी डिटेल्ड बुक है, बहुत थरो और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। ये आपका बहुत ही मैं कहूँगा बहुत मतलब व्हाट शुड आई से, पूरा क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगी हर एक कंसेप्ट की।
मतलब ये पैकेज इस तरीके से क्रिएट किया गया है, बिल्ड किया गया है, एक्चुअली 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम हर चैप्टर के हर कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके इलस्ट्रेशंस को करेंगे, एग्जाम्पल्स को करेंगे, और बेशक हम उसमें चैप्टर में दिए गए एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करेंगे। और चैप्टर के एंड में जो जेईई आर्काइव यानी IIT JEE एडवांस्ड, जो JEE एडवांस्ड है आपके, उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करेंगे। और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई हिडन कॉस्ट नहीं लेने वाले हैं, कोई चार्जेस नहीं है, मेरा यकीन करिए। कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहेंगे कि कोई ट्रायल वर्जन चल रहा होगा फिर पेड वर्जन आकर ऐसा कुछ कहें, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। हम किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आपको तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। इस प्लेलिस्ट को सेव करके रख लीजिए स्टूडेंट्स, बड़ा ही आसान सा तरीका है, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। फुल प्लेलिस्ट लिंक ऐसा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा। ओपन करेंगे, सारे वीडियोस उसमें अरेंज्ड मैनर में एक्सेसिबल होंगे और प्लस बटन दिखाई देगा, वहाँ क्लिक करके सेव प्लेलिस्ट कर लीजिएगा ताकि ये प्लेलिस्ट आपके पास भी हमेशा रहे। क्योंकि हम डेली आपके लिए 2 वीडियोस रिलीज़ कर रहे हैं ताकि हम टाइमली आपका कोर्स कंप्लीट करवा दें और आसानी से आपको एक अच्छी तैयारी के साथ भेजें। इसीलिए ये प्लेलिस्ट आप हमेशा अपने पास रखिए ताकि आपको बैकलॉग क्रिएट ना हो और आप हमेशा नोटिफाइड रहो कि हाँ इतने वीडियोस आ चुके हैं, इतने मैंने देख लिए हैं, मेरा इतना बाकी है, ऐसे कंप्लीट कर लेना। और डोंट बी इन अ रश, ऐसा नहीं है कि बहुत हड़बड़ाहट में कवर करें, अच्छे से पूरे अटेंशन, पूरे फोकस के साथ लेक्चर्स देखें, नोट्स बनाएं और क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करें। बस इतना ही इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। सच कहूँ तो बस इतना ही काफ़ी है। मेरे पास सर थोड़ा वक्त बच जाता है, मैं थोड़े और क्वेश्चंस कर सकता हूँ क्या प्रैक्टिस? बेशक करिए, खूब करिए, पर कैसे, कहाँ से? कोई भी स्टैंडर्ड मटेरियल रेफर करिए जो IIT JEE मेंस और एडवांस लेवल का हो। हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स, आपको एक लिंक दिखाई देगा इन वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए की जा रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, बस आपको अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखनी है और अच्छे से मेहनत करनी है। आई थिंक सारी चीज़ें अब आपको समझ आ रही है कि कैसे कैसे चीज़ें हैं। बस एक ही गुजारिश स्टूडेंट्स, शेयर इट विद people among your friends and family members. This is the best way for people to get to know about us. So please share it with your friends, acquaintances, family members, whosoever is preparing for these examinations. जो भी इसका एक एस्पिरेंट है या आपको लगता है कि उनसे शेयर करना वर्दी है, so please share it with them ताकि वो भी इसे स्प्रेड करें, क्योंकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। हम चाहेंगे आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मेरा ख्याल है आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। कड़ी अभी चलती रहेंगी और कंटिन्यू करेंगे लेक्चर्स को और काफ़ी सारे लेक्चर्स लाएंगे और सारे क्वेश्चंस अच्छे से डिटेल्ड मैनर में करेंगे। ख्याल रखिए अपना स्टूडेंट्स। वी आर कल्मिनेटिंग दिस लेक्चर हियर। थैंक यू सो मच।